सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे 10 साल बाद बुधवार के शुभ संयोग में घर घर गूंजेंगे गणपति के जयकारे। घरों और पंडालों में विराजेंगे विघ्नहर्ता श्री गणेश। सोने के मुकुट और चांदी के सिंहासन पर विराजमान होकर दर्शन देंगे। गणेश पूजन का श्रेष्ठ समय दिन 11:11 बजे से दोपहर 1:43 तक रहेगा और आज रवि शुक्ल और ब्रह्म योग में मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 24 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के पट। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मोती डूंगरी से। ये लाइव तस्वीरें हैं। गणेश मंदिर में 24 घंटे मंदिर के पट खुले रहेंगे। बड़ी गिनती में श्रद्धालु वहां पर भगवान श्री गणेश का पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं सुबह से। ये बता दें कि कुछ खास कार्यक्रम भी हैं। धार्मिक कार्यक्रम है। गणेश पूजन का जो श्रेष्ठ समय है जो वो सुबह 11:11 से दोपहर 1:43 तक रहेगा। इसके साथ ये भी बता दें कि विघ्नहर्ता श्री गणेश सोने के मुकुट और चांदी के सिंहासन पर विराजमान होकर दर्शन देंगे और मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरी विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जुटे हैं। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि कितना बड़ा हजूम, कितना आस्था का सैलाब आज के दिन और आज के दिन का महत्व बताएं। देखिए, करीब 2 साल का इंतजार के बाद भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए जयपुर राइट्स नहीं अलग अलग कोने से जो लोग हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हुए हैं। कोरोना के 2 साल बाद ऐसा समय आया है जब इस जन्मोत्सव को, भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव या कह सकते हैं लंबोदर के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए दूर दराज से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और भगवान श्री गणेश हैं वो चांदी के सिंहासन पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। स्वर्ण मुकुट है उन्होंने धारण कर रखा है और साथ में विशेष श्रृंगार भी आज कर रखा है। देखिए, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में लक्खी मेला बढ़ता है। भीड़ को देखते हुए रात 12 बजे से ही दर्शनार्थियों के लिए पट खुले हुए हैं। जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर की जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तो केवल महज प्रांगण की तस्वीरें हैं। जेडीएस सर्किल और तख्तेशाही रोड और जेएलएन मार्ग और साथ में एमडी जो रोड है वहाँ पर भी लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई है। देखिए, रात को डीसीपी स्तर के अधिकारियों को यहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ा था क्योंकि दूर दराज से जो पदयात्रा है वो यहाँ पर पहुँचती है और जब देखिए लगातार इस मंदिर की जो आस्था है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2 साल के बाद भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव पर भक्त हैं ऑनलाइन ही दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन जब देखिए कोरोना का जैसे जैसे संक्रमण खत्म हो रहा है वैसे वैसे जो पट हैं या कह सकते हैं कि हम इस जन्मोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर नहीं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर से लेकर सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, सूरजपोल या नहर के गणेश जी या गढ़ गणेश या मोती डूंगरी गणेश मंदिर, तमाम जो मंदिर हैं वहाँ पर इस तरह से ही आस्था का जो सैलाब है वो देखते ही बन रहा है। बड़ी दूर दराज से देखिए यहाँ पर रूटीन जो भक्त है वो तो आता ही है, लेकिन दूर दराज से जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भगवान श्री गणेश के शीश नवाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कल भगवान श्री गणेश का सिंजारा महोत्सव मनाया गया। भगवान को मेहंदी यहाँ पर अर्पित की गई, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया गया और देखिए 24 घंटे यानी कि रात को 12 बजे से 30 अगस्त 12 बजे से और 31 अगस्त 12 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए जो भक्त पट हैं वो इसी तरीके से खुले रहेंगे। कुछ मिनटों के लिए ये पट भले ही भोग के लिए बंद किए जा सकते हैं, मंगल किए जा सकते हैं, लेकिन अभी जो अफतरत जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ अपना शीश नवा रहे हैं। देखिए, इस तरह जयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश और देश भर में गणेश चतुर्थी का जो महोत्सव है बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। गणपति बापा के जयकारे यहाँ लग रहे हैं और इस तरह की जो तस्वीरें हैं सुबह से ही नहीं देर रात से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है और देर रात तक इस तरह का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा।
जो अभी ये तस्वीर देख रहे हैं ये मोती डूंगरी गणेश मंदिर की है। हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि एक एक जो जयपुर का एक एक जो छोटी काशी जिसे कहा जाता है उसका एक एक जो मंदिर है उसके हम भक्तों को दर्शन करा सके। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं ये स्वर्ण जड़ित पूरे मंदिर के अंदर स्वर्ण जो परत है वो चढ़ाई गई है। साथ में 2 साल के बाद यानी कि लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत यहाँ पर की गई है। तख्तेशाही रोड जो रिजर्व बैंक से शुरू होता है वहाँ से जो लाइनें हैं वो कतारें लगना शुरू हुई है, वहाँ से बैरिकेटिंग की गई है। दूसरी जो कतार है वो जेडीए सर्किल से की गई है, वहाँ पर भी बैरिकेटिंग की गई है। और तीसरी जो कतार है वो मोती डूंगरी रोड से की गई है। यानी कि 5 जो लाइनें हैं वो एंट्री के लिए और 6 जो लाइनें हैं वो एग्जिट के लिए यहाँ पर की गई है। क्योंकि देखिए खाटू धाम में जिस तरीके की जो घटना हुई, जिस तरीके का हादसा हुआ, दुखांती का हुई, उसके बाद से जो पुलिस जो प्रशासन है वो फूक फूक कर यहाँ पर कदम रख रहा है और व्यवस्थाएं मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, जो पिछली बार गलतियां हुई प्रशासन ने उससे सीखा, क्योंकि जो कुछ हुआ था खाटू श्याम जी में उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भी आया और तमाम बंदोबस्त जो हमने देखे। उसके बाद अब बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी कुछ पिछले जो खामियां रही हैं उससे सीखने को मिला होगा। अगर आप क्या पॉसिबल है कि आप श्रद्धालुओं से बात करें कि आज के दिन को कैसे लेते हैं, और मूर्ति विसर्जन भी शुरू हो जाती है गजराज की। देखिए यहाँ भक्तों को रुकने ज़्यादा देर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि भीड़ है वो बहुत लंबी है। और आप भी नज़ारा जो देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से प्रांगण है वो भक्तों से अटा हुआ है और हर भक्त की जुबान से गणपति पापा के जयकारे से पूरी तरीके से छोटी काशी है वो गुंजायमान नज़र आ रही है। गणपति पापा के जयकारे यहाँ पर भक्त लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के जो जवान हैं, आरएसी के जो जवान हैं, उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है क्योंकि ज़्यादा भीड़ ज़्यादा होगी तो कतारें भी लंबी होती जाएगी। तो आप देखिए चंद सेकंड के दर्शन के लिए और चंद सेकंड के एक गणपति बापा की एक झलक पाने के लिए जो श्रद्धालु हैं घंटों से कतार में लगे हुए हैं। बेसब्री से इस दिन का इंतजार था और बेसब्री से आज जो इंतजार की जो घड़ियां हैं वो आज खत्म होती हुई भक्तों की नजर आ रही है। जैसे मैं आती हूँ आपके पास, 2 तस्वीरें हम दिखा सकते हैं मोती डूंगरी से तस्वीरें और मुंबई में, क्योंकि मुंबई में श्री गणेश चतुर्थी को लेकर भव्य समागम किया जाता है। मुंबई से भी जो तस्वीरें बेहद ख़ास है, मुंबई से तस्वीरें आप दूसरी तस्वीरें जो है मुंबई से देख सकते हैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ अगर धार्मिक कार्यक्रम की बात की जाए इसके बारे में भी बताएं जरा कि श्रेष्ठ समय जो है 11:11 से शुरू हो जाएगा, 1:43 तक रहेगा और 19 साल बाद शुभ कुछ बने हैं, इसके संकेत भी मिले हैं। देखिए आज बुधवार का दिन है और करीब 10 साल के बाद बुधवार के दिन, क्योंकि भगवान श्री गणेश का दिन माना जाता है और बुधवार के दिन ही भगवान गणेश चतुर्थी का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जा रहा है। करीब 10 साल बाद विशेष संयोगों में ये जो जन्मोत्सव है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और देखिए बड़ी चीज़ ये भी है कि गणपति पापा के जयकारे तो लग ही रहे हैं, साथ में जो लोग बड़ी दूर दराज से जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो यहाँ पर पदयात्राएं लेकर ही पहुँचे हैं। सुबह 11:11 से दोपहर 1:43 का वो समय रहेगा जब घरों से लेकर मंदिरों में जो भगवान श्री गणेश है जो हमारे द्वार पे विराजमान हैं उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। और इसे देखिए डंका चौथ भी कहा जाता है क्योंकि जयपुर में जो ढूंढाड़ भाषा है उसमें ढूंढाड़ में इसे डंका चौथ भी कहा जाता है कि भगवान का जो बाल स्वरूप है उसमें कल सिंजारा है कि जो खिलौने हैं वो अर्पित किए गए, मेहंदी अर्पित की गई। और आज जिस तरीके से एक जयपुर के अंदर जो ढूंढाड़ है उसमें कहा जाता है कि अब जो भगवान है मोटियार के रूप में भक्तों को यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। यानी कि भगवान का कल बाल स्वरूप देखा था जहाँ पर श्रृंगार किया गया था और भगवान का आज हम जो वो स्वरूप देख रहे हैं जहाँ पर भक्तों को वो दर्शन दे पा रहे हैं। इसी तरीके से देखिए जो गढ़ गणेश मंदिर है, गढ़ गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश का बाल स्वरूप है, वहाँ पर फोटोग्राफी
अलाउ नहीं है। पहाड़ी पर जाकर भगवान श्री गणेश का मंदिर है। और इसी तरीके से नहर के गणेश जी एक मंदिर की हम बात करें, या बंगाली बाबा आश्रम मंदिर की बात करें, या सिद्धि विनायक श्वेत सिद्धि विनायक मंदिर की बात करें, श्वेत सिद्धि विनायक मंदिर की भी एक अपनी ही आस्था है। उसमें भगवान सूर्य की जो जी 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 ठीक है, आप जुड़े रहिएगा। दीपक से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, मोती डूंगरी से तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं, जहां पर गजानंद के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। और जाहिर सी बात है कि अभी सुबह का वक्त है और धीरे धीरे जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा श्रद्धालुओं की गिनती भी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया दीपक फिलहाल तक की जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की अगली बड़ी